नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम आदिकाल जो जो पढ़ चुके हैं, हम पहले आदिकाल पढ़ चुके हैं, उस पर क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा हो गई, निर्गुण हो गई। उसके बाद अब हम रीतिकाल पर पहुंच चुके हैं। तो आज है रीतिकाल की पूर्व पीठिका। हम जान लेते हैं कि रीतिकाल के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पूर्व पीठिका। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्न है। अब क्या क्या नाम है, क्या नाम रीतिकाल में रखा गया? तो रीति काव्य किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और परीक्षाओं में ये बार बार पूछा गया हुआ है। तो देखिए, रीति काल का नामकरण निम्न विद्वानों के अनुसार हुआ है। तो रीति काव्य किसने कहा? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कला काल किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन ने। तो ये पूछा जाता है बार बार, रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार किसने किया? तो रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु श्याम बिहारी सुखदेव मिश्र और गणेश ने। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अंधकार काल त्रिलोचन ने। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम आते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक पूछा जाता है। तो रीतकाल जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि कलाक्रम की दृष्टि से रीतकाल का प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? कृपा राम है। इनका रचना काल क्या है? 1541। केशवदास का जन्म कब हुआ? 1555 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1617 में। डॉक्टर नगेंद्र रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से जो है रीतकाल का प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? केशव दास है। ठीक, नगेंद्र के अनुसार केशव दास हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि है। कब हुए? 1643 में। अखंड परंपरा चलाने की, मतलब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से कौन है? तो कौन है? चिंतामणि है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो कौन है? कृपा राम है। रीति कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक कौन माना जाता है? कृपा राम। उसके बाद है केशवदास रचनाकार और व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से कौन माना जाता है? केशवदास। अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से कौन माना जाता है? चिंतामणि। चिंतामणि को किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। और केशवदास को किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। अब देख लेते हैं कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन निम्न ढंग से किया है। किसमें? रीतिकाल यानी श्रृंगार काल। श्रृंगार काल को दो भागों में बांटा गया, एक रीतिबद्ध। ये विश्वनाथ प्रसाद का विभाजन है, जो कि उनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, उसमें किया गया है। तो रीतिकाल श्रृंगार काल, इनके दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? रीतिबद्ध धारा और रीति मुक्त धारा। अब रीतिबद्ध में दो भागों में बांटा गया, एक लक्षणबद्ध एक लक्ष्यबद्ध। रीति मुक्त दो भागों में बांटा गया, एक रहस्योन्मुखी एक शुद्ध प्रेममुखी। अब इसके बाद है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल को तीन भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त। अब रीतिबद्ध किसे कहते हैं? तो रीतिबद्ध किसे कहते हैं? श्रृंगार काल को तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। यानी विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल को कितने भागों में बांटा है? तो तीन, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध क्या है? रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। रीति सिद्ध रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं हैं। रीति मुक्त रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए जैसे रीतिबद्ध है तो इसमें लक्षणों और उदाहरणों से युक्त है। रीति सिद्ध जो है तो रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं हैं। और रीति मुक्त
और रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं वह डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिकाल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत है। अब कौन कौन सा है, जैसे रीतिबद्ध में कौन कौन से हैं, तो केशवदास हैं, सेनापति हैं, जशवंत सिंह है, मतिराम है, देव हैं, भिखारी हैं, पद्माकर हैं। रीतिबद्ध में कौन कौन से हैं, केशव हैं, सेनापति हैं, जशवंत सिंह है, मतिराम है, देव हैं, भिखारी हैं और पद्माकर, ये रीति से बंधे हुए हैं। ठीक, उसके बाद है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीति सिद्ध में कौन है, बिहारी लाल है। रीति मुक्त में कौन है, रसखान है, शेख आलम है, घनानंद है, ठाकुर हैं, बोधा हैं, द्विजदेव हैं। तो रीति मुक्त में रसखान है, शेख आलम है, घनानंद है, ठाकुर हैं, बोधा है, द्विजदेव हैं। उसके बाद है रीतिबद्ध में, रीतिबद्ध को दो भागों में बांटा गया है, एक रीति चेतस कवि, एक काव्य चेतस कवि। रीति चेतस में चिंतामणि हैं, जशवंत हैं, भिखारी हैं, प्रतापशाही हैं, ग्वाल हैं। और काव्य चेतस में मतिराम है, भूषण है, देव हैं, पद्माकर हैं। बच्चन सिंह ने रीतितर काव्य कहा। मुक्त रीति कवि अभिजात्य वर्ग बिहारी लाल। स्वच्छंद काव्य धारा में कौन है, आलम है, घनानंद है, ठाकुर है, बोधा है, द्विज देव हैं। तो स्वच्छंद काव्य धारा के पूछे जाते हैं तो आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विज देव। उसके बाद अब डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हम देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रीतिकालीन कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण है। चिंतामणि का जन्म कब हुआ, 1609 से 1685। कुलपति मिश्र का कब हुआ, कुलपति मिश्र कुमारमणि 1665 ईस्वी। सोमनाथ भिखारी दास, ऋषि गोविंद दास 1743 से 1838। देव 1673 से 1767। अमीरदास 1783 ईस्वी। ग्वाल है 1791 से 1868। और उसके बाद है प्रताप शाही। और सर्वांग निरूपक और विशेषतांग निरूपक, देखिए उसके बाद सर्वरस निरूपक में कौन कौन है, तोस हैं, सुखदेव मिश्र हैं, रसलीन हैं, पद्माकर हैं, राम सिंह हैं, उजियारे हैं, चंद्रशेखर वाजपेयी हैं, याकूब हैं और बेनी प्रवीण हैं। और श्रृंगार रस निरूपक के कवि हैं मतिराम, कृष्ण भट्ट, देव कृषि। छंदो निरूपक में है भूषण है, मतिराम है, सुखदेव मिश्र है, माखन है, दशरथ है, राम सहाय है। अलंकार निरूपक, अलंकार निरूपक में कौन कौन से हैं, तो भूषण है, मतिराम है, जसवंत सिंह है, गोप है, रसिक सुमति है, रघुनाथ बंदीजन है, दूल्हा है, रसरूप है, पद्माकर है, सेवादास है, गिरधर है। अब नगेंद्र ने रीति मुक्त और रीति सिद्ध माना है। नगेंद्र के अनुसार रीति मुक्त कवि कौन है, शेख है, घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है, द्विजदेव है। घनानंद का जन्म 1889 से 1739 ईस्वी। बोधा ठाकुर 1766 से 1883 ईस्वी। द्विजदेव का है 1820 से 1869 ईस्वी। रीति सिद्ध में है सेनापति 1589 ईस्वी, बिहारी लाल 1595 से 1663 ईस्वी। रीति सिद्ध है 1603 से 1660 ईस्वी। वृंद है 1643 से 1723 ईस्वी। नृप शंभु है 1657 ईस्वी। निवाज है 1680 ईस्वी। कृष्ण कवि हैं 1720 ईस्वी। हठी जी हैं 1780 ईस्वी। विक्रमादित्य राम सहाय पजनेश 1815 ईस्वी। बेनी वाजपेयी 1523 ईस्वी। तो आज हमने इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर ली, किसने किसको माना है। अब इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।